दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूँ और कुछ आपको बताना भी चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, जब मैं भी बचपन के दौर में था और छोटी छोटी बचपने के दौरान जब बच्चा रहता है तो मस्ती भी करता है और खेल कूद भी करता है और कई प्रकार की जो है अटखेलियाँ भी करता है। उसी दौरान मेरे भी जो गुरु रहे, उनके माध्यम से मुझको बताया जाता था कि बेटा, जीवन में अगर आपको ऊंचाइयों को पहुंचना है, शिखर पर पहुंचना है, तो आपको गुरु और ज्ञान को समझना पड़ेगा। और जब आप गुरु और ज्ञान के सतत संपर्क में रहेंगे तो आप ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छू सकते हैं। और उस दौरान तो यह चीज़ मुझको समझ में नहीं आती थी, काफ़ी वो था, बाकी फिर भी समझने की कोशिश करता था। और मेरे गुरुजी जो थे वो काफ़ी समझाते थे। उस दौरान रामायण के माध्यम से बताया जाता था कि रामायण में उन्होंने बताया कि रामायण हमारा एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक एक शब्द, एक एक चौपाई और एक एक शब्द जो है वह बिल्कुल सत्य है। और मैंने भी फिर रामायण को पढ़ना शुरू किया, रामायण को देखा, जाना, और रामायण का अध्ययन करने के बाद ये निकल कर आया कि बाकी ही रामायण में एक एक चौपाई और एक एक शब्द चौपाई का अर्थ जो है वह बिल्कुल सत्य है। आज हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चे हों या यंग जनरेशन रामायण से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दूरी बनती जा रही है। बाकी रामायण एक ऐसा है, ग्रंथ है हमारा, कि जिससे हम कई प्रकार के भटके हुए बच्चों के लिए रास्ते खोल सकते हैं। और इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद, रामायण को पढ़ने के बाद, हम सही रास्ते पे जा सकते हैं। तो व्यस्तम समय में से ऐसा भी कुछ समय निकालना चाहिए कि जहाँ पर हम बच्चों को बता सकें कि रामायण क्या है और रामायण की वैल्यू क्या है और रामायण के माध्यम से किस प्रकार से कई प्रकार की समस्याओं का निदान बेहद ही आसान तरीके से किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों, बच्चों को शिक्षा देना भी अति आवश्यक है, बच्चों का कैरियर बनाना भी अति आवश्यक है, साथ ही रामायण की जानकारी होना भी बच्चों को अति आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रामायण जी। हमारे घर में भी रामायण जी हैं और आज हमारी बेटी को हम थोड़ी देर पढ़ाते हैं। ले काजा, रामायण जी पढ़ दो, पढ़ पढ़। पढ़ दो भाई। सकल करा करी कोटि सिया रामा, विधि हारे सेन समेत सिया रामा, चलिन अचल समाधि सिया रामा, शिव को पेउ हृदय निकेत सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, देखी रसाल बिटप बरसाखा, ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगिताने, छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयउ कोपि कंप्यउ त्रिलोका, तब शिवती साकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भय अकंटक साधक जोगी, जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मरुछित भई, रोदति बदति बहु बाधि करुणा, करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि बिनति विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरिख बोले सही, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, अब ते रति तव नाथ सिया रामा, कर होई नामु अनुंग सिया रामा, बिनु बपु व्यापी सब ही
सिया रामा, पुनि सुनो निज मिलन प्रसंगु सिया रामा। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होना, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जब बंस कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिंधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह किन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु ब्रस केतु, कहु अमर आहि के ही हेतु। कह विधि तुमह प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवउ स्वामी। तो देखा दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने अपनी बेटी को शिक्षा नहीं दी है। मेरी बेटी जो है काजल MBA में पढ़ाई भी कर रही है। बेहतर उसको शिक्षा देने की भी कोशिश की है। उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले, शिक्षा भी देने की दी है। शिक्षित भी बनाया है। शिक्षित के साथ साथ आत्मनिर्भर रहे। उसको लेकर ऐसा नहीं उसको गाड़ियाँ या कुछ भी है चलाना भी सिखाया, उसको अपनी रक्षा कर सके, साथ में दूसरों की भी रक्षा कर सके, देश और समाज की भी रक्षा कर सके, उसको लेकर वो भी ट्रेनिंग दी है। तो साथ ही रामायण के बारे में भी जानकारी दी है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है और यही निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा भी दें, मजबूत भी बनाएं, बाकी उनको रामायण का महत्व बताएं, ताकि वह कुछ समय रामायण पढ़ें और बहुत सारी जो परेशानी है, समस्याएं हैं, उनसे वह बच सकें। आप सबको सादर नमस्कार। जय श्री राम।